अगलीगा आइलैंड। इंडिया और इजराइल रिलेशंस में, इंडिया और मालदीव्स रिलेशंस में पिछले कुछ दिनों से जो चेंजेस आए, खासतौर पे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाने के बाद, एंड देन वी हैव सीन दैट मालदीव्स इज़ प्लेइंग फॉर चाइना। और चाइनीज़ वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है, उनका जो बड़ा जो स्पाइंग जो एयरक्राफ्ट करियर है ना, उनका जो स्पाइंग ह्यूज जो शिप है उनका, एंड उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाता है, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पर रिसेंट डेज में व्हाट वी हैव सीन दैट कि हम्बन टोटा और मालदीव्स के बीच में उनका वो जो शिप है, जो स्पाइंग के लिए बेसिकली दे हैव बिल्ट, and it is moving between these two areas. That point is that is very sophisticated ship, and that is basically made for spying and very heavy equipments, very heavy satellite system is installed there. And with the changes of time, what we have seen कि India is basically, आज से कुछ साल पहले China has started the pearl of string. Pearl of string means China को इंडिया को इन पॉइंट्स पर घेरना था। पहले बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। तो ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग था। उसके अलावा यहाँ भी कोई एक आधी जो टेरिटरी थी जहाँ पर वो रिलेशन अपने डेवलप कर रहा था, शायद मेडागास्कर के आसपास। तो इंडिया रिसेंटली स्टार्ट डेवलपिंग दिस इज अगलीगा आइलैंड। तो सेशल्स, मालदीव, तो यहाँ पर मालदीव्स, ये इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड्स, मालदीव, और ये यहाँ पर दिस इज मॉरिशस। तो ये मॉरिशस की टेरिटरी है। एंड मॉरिशस में इस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वहाँ पर के हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इशू हिंदू मुसलमान का होने के ना होने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान का यहाँ पर वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो मुस्लिम वहाँ पर हेड है, वहाँ पर मालदीव्स के अंदर, हल्के वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी भी मुस्लिम ही है, तो हेड हमेशा से मुस्लिम रहे। बट ये है कि इस टाइम पर प्रो चाइनीज़ है। तो पहले प्रो इंडिया हुआ करते थे, मालदीव्स की डिफेंस भी इंडिया देखता रहा, इसका कि इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो भी वहाँ पर हैं, और अभी भी इंडिया के कुछ जो नवल सोल्जर्स हैं, प्लस वहाँ पर एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो इंडिया के वहाँ पर इसी जगह पर हैं। तो अभी क्या है कि अगलीगा आइलैंड के साथ डेवलप हो जाने से इंडिया को यहाँ पर एक बड़ी एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन एयर स्ट्रिप हियर, एयर स्ट्रिप है, और वहाँ पर फेरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई। तो इट मीन्स इंडिया जो है वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग को तोड़ेगा, और यह तोड़ रहा है। तो इसके बाद यहाँ इंडिया के इसके साथ यहाँ रिलेशंस, और यहाँ पर इंडिया के इनमें से किसी कंट्री के साथ, हाँ, मेडागास्कर के साथ भी कुछ रिलेशंस हैं, और यहाँ पर इजिप्ट के साथ इंडिया की डिस्कशन चल रही हैं। और शायद यहाँ पर तो क्योंकि इस जगह पर ये जो चोकिंग पॉइंट है, हियर चाइना हैज़ एंटर्ड, इस चोकिंग पॉइंट पर चाइना, और ये जो चोकिंग पॉइंट है यहाँ पर इंडिया इज़ डेवलपिंग इट्स ओन पोर्ट। और हमने शायद आपको याद होगा पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इंडिया इज़ डेवलपिंग रिलेशंस विद ग्रीस। तो यहाँ पर भी, और अभी अगलीगा आइलैंड, ये इंडिया के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना, वो कैट एंड रैट की गेम है, वो चल रही है। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी एफर्ट्स हैं, अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, अपनी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को, अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ हैं, या फिर जो की पॉइंट्स हैं, उनको दे आर फोकसिंग, बोथ द कंट्रीज आर फोकसिंग। और हर कंट्री को ऐसा करना भी चाहिए, उसको अपनी डिप्लोमेसी अपने हिसाब से रन करनी चाहिए। कभी इंडिया का एडवांटेज है, कभी चाइना को एडवांटेज है, और इसको हम लोग कहते हैं जीरो सम गेम इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि ये वो ऐसी गेम है जिसमें जीतता कभी कोई नहीं है। बट ये है कि गोल पोस्ट नहीं होता इस करके, खेलते सभी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। और अभी हम लोग एडवांटेजेस कंडीशन में हैं, कभी चाइना एडवांटेजेस कंडीशन में है, और अल्टीमेटली सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, दैट इज़ हमेशा कैपिटलिज्म के हमेशा अगेंस्ट रहेगा, या फिर डेमोक्रेसीज के हमेशा अगेंस्ट रहेगा। एज वी हैव सीन येस्टरडे, के हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस की थी, बट वी हैव सीन कि वहाँ पर अमेरिका इज़
making relations with all those NATO countries, है ना, जो countries who are promoting democracies. तो चाइना की जो सोशलिज्म है प्लस चाइना और रशिया की जो प्रॉक्सिमिटी है उसमें इंडिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इस प्रॉक्सिमिटी को तोड़ने में. और क्योंकि उसमें रशिया कंफ्यूज होगा कि उसको चाइना के साथ जाना है कि इंडिया के साथ जाना. अमेरिका की डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से काम करेगी और उसी प्रोसेस में चाइना अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करता है, हम अपनी करते हैं. बट ये है कि आगालीगा उसकी लोकेशन देखो, जोग्राफिकल लोकेशन देखो, तो यू विल फाइंड कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल मैप में भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आगालीगा आइलैंड तो मेडागास्कर पहुँचना इंडिया के लिए ईजी रहेगा. हालांकि मालदीव्स इंडिया के बहुत पास है, तो यहाँ से आगालीगा आइलैंड, तो फिर यहाँ से फिर ओमान के साथ इंडिया के रिलेशन कंपैरेटिवली बेटर हैं. यमन के साथ इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं. और यहाँ पर भी कोई इंडिया का एक जो है अपना मॉरिशस में इंडिया अपना जो है बेस है वो बना रहा है. प्लस इंडिया इजिप्ट के साथ, क्योंकि चाइना यहाँ पर है, ये जिबौती के साथ यहाँ पर चाइना इज मेकिंग अ पोर्ट हेयर, इंडिया इज मेकिंग पोर्ट हेयर एंड मेकिंग रिलेशंस विद ग्रीस ऑल्सो. इजिप्ट के साथ हमारे डिस्कशंस हैं बहुत लंबे, अभी रिसेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया. और इजिप्ट और ये यहाँ पर ग्रीस, इनके साथ रिलेशंस. और अल्टीमेटली उसी जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग है उसको तोड़ने का तरीका है, जैसे लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे. तो इस पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के अंदर इंडिया मेकिंग रिलेशंस, तो उसकी जो पॉलिसी है वहाँ पर चाइना को उसको ब्रेक कर रहा है. और इंडिया यहाँ पर उनका ग्वादर पोर्ट है, और इंडिया इसी जगह पे ये हमारा चाबहार पोर्ट है, इट इज़ विद चाइना. अमेरिका अगर हम्बन टोटा में, सॉरी चाइना अगर हम्बन टोटा में आ रहा है तो वी हैव डेवलप्ड, वी स्टार्ट प्रमोटिंग Lakshadweep Island, start focusing on Andaman Nicobar, along with that making relations with Mauritius and Madagascar. यहाँ पर जिबौती में अगर चाइना है तो इजिप्ट में इंडिया है, तो दो चोकिंग पॉइंट, एक पे चाइना और एक पर इंडिया. ठीक, रिलेशंस अल्टीमेटली कौन किसको कितना देता है उसी के बेस के ऊपर रिलेशंस की जो लाइफ है वो टिकी होती है. किस कंट्री को किसी कंट्री के साथ रिलेशन बना के कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ. इफ दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली दे विल कंटिन्यू द रिलेशन. इफ दे विल नॉट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया strategically or economically, then the alliance will break up. So gradually what we have seen, the countries make alliances to come together for their security. As we have seen, India is in SAARC also, India is in BRICS also, India is in American alliances also, that is Quad 4, India is also there. So the point is international relations में ये बड़ा important है कि आप right time के ऊपर right step कौन सा उठाते हैं. तो इंडिया ने यहाँ पर जो किया है रिसेंट वर्चुअल इनैगुरेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. अब ये जो इनैगुरेशन हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली किया है. एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविद जगन्नाथ marked a significant milestone in enhancing maritime security and connectivity to Mauritius Agaliga Island, emphasizing the strategic importance of this development. Overview of Agaliga Island क्या कहता है? Geographical location, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. और इंडिया का स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए वो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैन उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 650 नॉटिकल माइल्स 1050 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मॉरिशस, द आगालीगा आइलैंड कॉन्स्टिट्यूट अ पेयर ऑफ लैंड मासेस स्पैनिंग 26 किलोमीटर, इनहेबिटेड बाय पॉपुलेंस ऑफ अराउंड 300 रेजिडेंट्स. तो 300 लोग वहाँ पे रहते हैं. उसकी डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया को मॉरिशस ने दी है, और टेरिटरी बेशक उनकी है. बट इंडिया इज डेवलपिंग एयर स्ट्रिप हियर, और फेरी वहाँ पर डेवलप कर रहा है इंडिया, और डेवलप हो चुकी है. सॉरी, सिग्निफिकेंस क्या है? Recognized as crucial aspect of Mauritius socio-economic and national security agenda, the development of Agaliga Island aligns with India's maritime interest. Historically neglected, these islands under Mauritius administrative faced challenges in sustaining their inhabitants, lacking even the most rudimentary facilities, thereby rendering them vulnerable to the various threats. क्योंकि वहाँ पे development नहीं है तो threats के chances वहाँ पर the threats were there. So in light of this vulnerability, the constitution of essential infrastructure such as jetty and airstrip became indispensable to bolster security, facilitate maritime operations. Mauritius' selection to India as its development partner reflect the long-standing bond between the two nations rooted in the shared history,
कल्चर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। और मलेशिया को बेनिफिट क्या हुआ, ये मॉरिशस को क्या बेनिफिट है, उसके एरिया में डेवलपमेंट हुआ, उसके जो 300 रेजिडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे आगे। इंडिया को एक एयर स्ट्रिप मिल गई, वहाँ पर इंडिया अपने जो जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, वहाँ पे खड़े कर सकता है। उसके थ्रू वी कैन टारगेट द इंडियन ओशन, है ना। इंडियन ओशन में आने वाले जो भी थ्रेट्स हैं हम उनको हैंडल कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सभी थ्रेट्स को। और यहीं पर अमेरिका का डियागो गार्सिया है। अमेरिका इंडिया के साथ इस टाइम रिलेशन इंडिया अमेरिका के बहुत अच्छे हैं, और डियागो गार्सिया का यहाँ होने का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर। डियागो गार्सिया ये अमेरिका का ये विंडो है, यहाँ से अमेरिका का जो 13th फ्लीट है, जिसको उसका 13वां बेड़ा कहते हैं, अमेरिका के यहाँ खड़ा रहता है, और इससे वो इस एशिया के इस पार्ट को वो हैंडल करता है अमेरिका। और इधर डियागो गार्सिया में अमेरिका, और इधर जो अगालीगा आइलैंड के अंदर इंडियन जो दैट इज़ एयर स्ट्रिप और फेरी फैसिलिटीज़, तो उससे उस एरिया की डेवलपमेंट भी होगी, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होगा, और इंडिया अमेरिका रिलेशंस में क्लोजनेस आएगी, और इंडिया मॉरिशस रिलेशन कंपैरेटिवली बेटर होंगे। और इंडिया मॉरिशस के जो बायलैटरल टाइज हैं, दीज आर वेरी गुड, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। उसके बाद इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में भी कंपैरेटिवली पॉजिटिव चेंज आया आफ्टर कोरोना पैंडेमिक। वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इंडियंस हेल्प्ड अ लॉट। और उसके बाद ऑल्दो श्रीलंका हैज़ गिवन अ पोर्ट फॉर 99 ईयर लीज टू चाइना, और अगर वो उसका लोन पे नहीं करता तो ऑब्वियसली उसको उसका लैंड देना पड़ेगा। चाइना ने बहुत सारे लोन दिए, अल्टीमेटली लैंड ऑक्यूपाई कर लिया। और चाइना की पॉलिसीज़ हैं, कंट्रीज़ को लोन दो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लोन दो, जब वो फंस जाएं तो उसके बाद उनसे कहो कि भाई अब आपको लैंड सरेंडर करनी होगी, या तो हमारे पैसे दो या लैंड सरेंडर करो। श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत छोटी है, और सिर्फ टी एक्सपोर्ट करते हैं या फिर सिर्फ टूरिज्म है, और कोरोना पीरियड के अंदर उसके दोनों बिजनेस मेजरली अफेक्ट हुए। और उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया वहाँ पे, देन इंडिया स्टार्ट हेल्पिंग श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका कल्चरल टाइज कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज a rationale behind choosing India. The enduring relationship between India and Mauritius forged well before Mauritius gained independence from Britain 1948, India 47 1948, और श्रीलंका भी 1948, and underpins the decision of collaborate with a significant portion of Mauritius population tracing their roots back to India. The bilateral ties have flourished in the bedrock of friendship and mutual respect, क्योंकि ज़्यादातर जो मॉरिशस के जो सिटीजन्स हैं ज़्यादातर इंडिया से माइग्रेट करके गए हैं, they link their roots with India. And the decision of entrust India with the development of Agaliga Island underscore a deep-seated trust and confidence in Indian commitment to regional stability and growth. देखो ये है कि इंडिया के रिलेशन इसमें से हर कंट्री के साथ बेटर रहे पास से ही, और श्रीलंका के साथ अगर रिलेशंस में थोड़े हिकअप्स आए या थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, दैट इज बिकॉज ऑफ LTTE, और उसमें तमिल लोग जो थे वहाँ पर थे, इसको हम लोग क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए थे। अदरवाइज इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है ख़राब कभी नहीं रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे, और फिर कुछ इश्यूज रहे, आइलैंड्स को लेके इश्यूज रहे। द जॉइंट इनिशिएटिव स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज फॉस्टरिंग गुडविल एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। India reaffirmed its commitment to security and growth of all the region, सागर कहते हैं इसको, and Sagar Vision, extending support to neighboring nations in their developing endeavors by actively engaging in the development of Agaliga Island. India showcases its role as a reliable partner in Indian Ocean region, और promoting peace, stability, respect for the sovereignty. News highlight क्या कहती है? The virtual inauguration ceremony witnesses the launch of airstrip and jetty, symbolizing collective effort towards bolstering maritime security and connectivity in the Indian Ocean. Prime Minister Modi reiterated India's commitment to fostering security, prosperity and stability of the region. हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आपके दोस्त आपके लिए काम करते रहेंगे, बट हमें भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। म्यूचुअल होता है सब कुछ, कोई प्रो को होता है सब। और ये जो आइलैंड है इंडिया डेवलप कर रहा है वहाँ पे अगालीगा। India has upgraded airstrip and jetty Agaliga Island, strategically located in Mauritanian dependency on Indian Ocean. तो ये dependency है Indian Ocean की। Then उसके बाद the project has poised enhance the island capabilities, marine surveillance, security and catalyzing socio-economic development efforts to upgrade the airstrip date back in 2003 with tangible progress achieved following Prime Minister Modi's visit to Mauritius in March 2015. Modi emphasizes natural partnership between India and Mauritius in addressing the challenge confronting Indian Ocean region, underscoring the collaborative approach towards regional security. इसके साथ ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं,
और बेटा क्वेश्चंस हम लोग क्लास में शुरू करेंगे, अभी आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। और अगलीगा आइलैंड, वेयर द अगलीगा आइलैंड लोकेटेड, उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया, व्हाई डिड मॉरिशस चूज इंडिया एज इट्स डेवलपमेंट पार्टनर, अगलीगा आइलैंड, उसके बाद व्हाट डज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट, which projects is inaugurated during virtual ceremony,